नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भी अपने संस्कार स्टडी चैनल पे अपने कल ही एक अपने राजस्थान जीके से संबंधित हमने एक राजस्थान का भौतिक प्रदेश से एक वीडियो जो दी है और उसकी जानकारी जो से उस वीडियो से पहले हमने एक बहुत सारी क्लासें जो 8-9 क्लासेस हो चुकी है हमारी। जो पिछली क्लास है वो 9 नंबर क्लास थी और इससे पहले जो राजस्थान से न्यूनतम जिले है, राजस्थान की सीमा है, बाहरी व अंदरूनी जो सीमा है, राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराज्यीय सीमा है, संभाग और संभाग जो नए हैं और राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार है, उसकी हमने बहुत सारी क्लासेस दे चुके हैं। और जो नए बच्चे आ रहे हैं सबसे पहले ये जो क्लास लगाएंगे, उसके बाद में ये जो क्लास है पूर्णतः देखेंगे तो भी अपने नोट्स शानदार बनाए जा सकते हैं और बहुत ही डीपली से अपने नोट्स बनाने हैं अपने। और मैंने भी पूरा प्रयास किया है मैं एक भी चीज न यहाँ पर नजरअंदाज करूं। तो अपना जो टॉपिक है राजस्थान का भौतिक प्रदेश, हमने 4 भाग देख लिए थे। इसके भी कौन कौन से 4 भाग थे और राजस्थान में हमने 4 भाग जो इस प्रकार से किए थे और चारों भागों की हमने बात भी कर ली थी बहुत अच्छे से, भी किस प्रकार से कौन सा भाग है भी अपने कर रहे हैं। तो हमने बात कर ली थी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश की, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। इसके बाद में हमने बात की थी अरावली की, तो यहाँ पर हमने बात की थी अरावली प्रदेश की। तो इसके बाद में हमने ये भी बात किया यहाँ पर जो एरिया है कौन सा, यहाँ पर जो बाकी का हिस्सा पूर्वी मैदानी प्रदेश का, पूर्वी मैदानी प्रदेश का, मैदानी प्रदेश का। इसके बाद में जो बच गया जो हिस्सा है वो हो जाएगा अपना हड़ौती प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी हड़ौती प्रदेश। ये भी हमने जिक्र कर लिया था। हमने ये भी जिक्र कर लिया था ये जो भाग है, जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो कितना है, यहाँ पर 60.11% एरिया पर 40% जनसंख्या निवास करती है। तो क्षेत्रफल और ये जनसंख्या हमने बताई थी। यहाँ पर हमने बताया था 9% एरिया पर 10% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर हमने बताया था 23% एरिया पर 39% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में हमने यहाँ पर बताया था 7% एरिया पर 11% जो जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में हमने यहाँ पर जलवायु की भी बात कर ली थी। जलवायु किस प्रकार की है, मिट्टी किस प्रकार की है। तो यहाँ पर जो जलवायु रहने वाली है वो किस प्रकार की रहने वाली है, ये शुष्क व अर्धशुष्क रहने वाली है। शुष्क व अर्धशुष्क रहने वाली है, अर्धशुष्क। और यहाँ इसके बाद में हमने उप आर्द्र जो जलवायु है ये बताई थी आपको, या फिर इसको अर्ध आर्द्र भी बोल सकते हो। और इसके बाद में हमने जो आर्द्र जलवायु है, आर्द्र जलवायु भी हमने किया था। इसके बाद में हमने यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु का जिक्र किया था। इसके अलावा हम पढ़ने जा रहे मिट्टियां भी हमने पढ़ी। यहाँ पर जो मिट्टी थी, मिट्टी किस प्रकार की थी, यहाँ पर बलुई रेतीली मिट्टी थी, बलुई रेतीली मिट्टी। तो यहाँ पर अरावली प्रदेश पर हमने कौन सी मिट्टी की थी, अरावली की पर्वतीय या फिर वन्य मिट्टी भी बोल सकते हो, पर्वतीय या फिर वन्य मिट्टी भी बोल सकते हो। इसके बाद में जो पूर्वी मैदानी प्रदेश की मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी या फिर इसे दोमट मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी भी बोला था। और आपको क्वेश्चन ये भी पूछा था कि इसको एक और नाम से भी जाना जाता है और वो मिट्टी का नाम है वर्टी भी। आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इस मिट्टी का नाम है कौन सा, वर्टी भी। वर्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर वर्टी नहीं, यहाँ पर अल्फी भी, कौन सी, अल्फी मिट्टी भी, कौन सी, अल्फी मिट्टी। तो यहाँ पर अल्फी, तो जयपुर वाले इलाके के अंदर अल्फी। इसके अलावा यहाँ पर जो काली मिट्टी, यहाँ पर काली मिट्टी बताई थी। और काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ये तो हमारा जो प्रदेश था पूरे का पूरा हमने पढ़ लिया था और आगे हम करने जा रहे हैं पहला भौतिक प्रदेश। कौन सा प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश।
और इसको सबसे यहां पर पहले इसका जिक्र करेंगे इसके निर्माण काल की, इसके निर्माण काल की। यहां पर अपना हो जाएगा निर्माण काल। तो निर्माण काल कब माना जाता है? इसका निर्माण करोड़ों साल पहले भी माना गया है। जो प्लास्टोसीन काल है, यहाँ पर टर्सरी काल, जो टर्सरी टर्सरी काल का टर्सरी काल या फिर काल का प्लास्टोसीन काल, प्लास्टोसीन काल माना जाता है। और ध्यान रखिएगा, अब इसकी बात कर लेते हैं विस्तार की। विस्तार इसका कितना है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विस्तार इसकी लंबाई, जो इस उत्तर पश्चिमी मस्तलीय प्रदेश की जो लंबाई है वो ध्यान रखिएगा वो कितनी है। तो इसकी लंबाई की बात करूं तो लगभग इसकी लंबाई मानी गई है 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है। इसके बाद में इसकी चौड़ाई की बात करूं, तो इसकी चौड़ाई लगभग यहाँ पर 640 के करीब, यहाँ लिखना है 640, और यहाँ पर 300 किलोमीटर चौड़ाई कितनी है इसकी? 300 किलोमीटर मानी गई है भी। तो लंबाई कितनी है? यहाँ पर 640, चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर चौड़ा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूरे का पूरा जो राजस्थान का जो हम भौतिक प्रदेश, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है हमारा, इसी प्रकार से हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान और राजस्थान का जो ये एरिया है, यहाँ का जो यहाँ पर जो ये एरिया जो टच करता है बिल्कुल, ये जो उत्तर पश्चिमी मस्तलीय प्रदेश का 600 लंबा कितना है? ये लंबा हो जाएगा 640, और ये चौड़ा कितना हो जाएगा? 300 के करीब चौड़ाई है इसकी। इसके बाद में हम बात करें अभी के हिसाब से, अभी इसकी औसत लंबाई जो ऊंचाई है, ऊंचाई की बात करूं, यहाँ पर जो औसत ऊंचाई है जो समुद्र तल से वो कितना है? यहाँ से लेकर 200 से लेकर ये फैला हुआ है कि कहीं 200 है, कहीं 200 से लेकर 300 तक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 200 से 300 के बीच में यदि मैं बात करूं इसकी औसत ऊंचाई की, तो 250 मीटर ये समुद्र तल से ऊंचा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसकी विस्तार जो लंबाई के अंदर 640, चौड़ाई 300 किलोमीटर, जो औसत ऊंचाई है 200 से 300 मीटर, 200 से 300 मीटर, और इसकी जो एवरेज जो 250 मीटर हो जाएगी। इसके बाद में बात करूं इसकी उत्तर पश्चिमी की जो ढाल है, ढाल किस प्रकार से है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसकी जो ढाल है, ढाल विशेषतः जरूरी है याद करना भी। ढाल देखो, यहां से एक उत्तर पश्चिमी की तरफ से यहाँ पर एरिया से एक नदी गुजर कर आती है, जो उत्तर पश्चिमी ढाल हमें बताने में थोड़ा सा सहायक रहेगी। इसी प्रकार से यहाँ से उत्तर पश्चिमी जो प्रदेश है, इसमें एक नदी ऊपर से भी आएगी जो हिमाचल से चलकर आती है, और जो कि घग्गर है, जो गंगानगर के और अनूपगढ़ के क्षेत्र से बहती हुई आती है। तो हम ढाल का अंदाजा भी सीधा सीधा यहीं से लगा सकते हैं। तो ढाल किस प्रकार की है, तो आपने ढाल जब बताना हो तो यहाँ पर ढाल, तो यहाँ पर ढाल है अपनी किस से? उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर ढाल किस प्रकार से है? उत्तर पूर्व से यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम। कौन सी ढाल किस प्रकार से है? दक्षिण पश्चिम। ये ढाल इस प्रकार से रहेगी, यहाँ पर इस प्रकार से ढाल रहेगी, इस प्रकार से ढाल रहेगी। ये भी आप बना सकते हो। यहाँ पर ढाल किस प्रकार से है? इस प्रकार से है। ये हो जाएगा उत्तर पूर्व और ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी भी। तो दक्षिण पश्चिम इस प्रकार से ये मरुस्थल की जो ढाल रहेगी। तो आगे हम बात करें भी इसका जो एरिया है, एरिया को हम बांट सकते हैं अलग अलग हिस्सों के अंदर। जो अब अपना जो एरिया है इसको बांटेंगे दो भागों के अंदर। हमारा जो उत्तर पश्चिमी मस्तलीय प्रदेश है कितने भागों में बंटा हुआ है? तो अपने दो भागों में अपने बांट सकते हैं, बांटा भी कितने भागों में? दो भाग बनाए गए हैं। कौन कौन से भाग हैं हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से भाग हैं
वो हो जाएंगे अपना, एक तो हमने बांटा है किस भाग में, और ये हो जाएगा अपना दो भागों के अंदर। एक हमने बांट दिया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी, और दूसरा भाग हम करेंगे भी कौन सा हो जाएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब हम जिक्र कर रहे हैं इसका शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पहले हम बांट रहे हैं कितने भागों के अंदर, इसको भी हमने दो भागों में बांट रखा है। तो कैसे हमने बांट रखा है, एक हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर शुष्क, यहाँ पर बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, कौन सा हो जाएगा, युक्त प्रदेश। और दूसरा भाग हो जाएगा अपना बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हो जाएगा, मुक्त प्रदेश। और इसी प्रकार से आप इसका भी बता सकते हो, बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश है वो लगभग फैला हुआ है यहाँ पर कितने % भाग पर, और बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है वो कितना फैला हुआ है। जो मुक्त प्रदेश है जहां पर बालू का स्तूप नहीं है, और जहां पर बालू का स्तूप है वो हो जाएगा 51.5%, कितना %, 58, सॉरी कितना हो जाएगा, 58.5%, और 58.5%। जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है जहां पर कोई भी टिल्ले नहीं है, यहाँ पर ऐसा प्रदेश है तो ये पूरे का पूरा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। परंतु ध्यान रखिए जहां कुछ हिस्से ऐसे आएंगे जहां पर टिल्ले या दोहरे या बालू का स्तूप, जो रेत के टिल्ले हैं, बिल्कुल मुक्त प्रदेश, रहित प्रदेश भी बोल सकते हो इसे, रहित प्रदेश भी बोल सकते हो। और ये सहित प्रदेश है, तो रहित वाला या मुक्त वाला 0% वाला कौन सा है, तो यहाँ पर कितने % पर फैला हुआ, बाकी का हिस्सा कितना बच जाएगा, 41.5% हो जाएगा। तो जरा ये बातें विशेषता ध्यान रखिएगा। तो हम बांट सकते हैं कितने हिस्सों के अंदर, आगे भी हमें 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो पहले अपने शुरू करने जा रहे हैं सबसे डीपली पार्ट शुष्क मरुस्थल, और शुष्क मरुस्थल के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, और सबसे पहले हम करेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। तो हम हेडिंग डालिए बालू का स्तूप युक्त प्रदेश भी, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो पहला आपने करने जा रहे हैं शुष्क मरुस्थल, तो शुष्क मरुस्थल प्रदेश, शुष्क मरुस्थल प्रदेश में, और पहला है कौन सा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंदर सबसे पहले अपने उस प्रदेश, और परसेंटेज भी आप बता सकते हो इसका कितना, अभी बताया 58.5, तो 58.5%। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में अपने अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूप पढ़ेंगे, कितने प्रकार के, बहुत सारे प्रकार पढ़ेंगे, बालू का स्तूपों के प्रकार पढ़ेंगे। तो इसी बालू का स्तूप सबसे पहले अपने है कौन कौन से प्रकार अपने बताने होंगे, और सबसे ज्यादा प्रकार से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, सीईटी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, और बीएसटीसी में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रीट में, पशु परिचय में आगे बहुत सारे चांस है, थोड़ा सा डीपली से प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ बालू का स्तूप के जो अलग अलग प्रकार है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये जो युक्त प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। और पहला कौन सा, शुष्क प्रदेश युक्त प्रदेश, और युक्त प्रदेश में पहला जो प्रकार है यहाँ पर अपने करेंगे बालूका के प्रकार। तो बालू का स्तूपों के जो प्रकार करेंगे, पहला जो प्रकार आ जाएगा, और पहला प्रकार है कौन सा, बरखान। और बरखान जो स्तूप है बनते हैं किस तरह के जो स्तूप होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बालू का स्तूप किस तरह के
पहले तो अपने बात कर लेते हैं बालुका के जो प्रकार हैं, ठीक है। सर्वाधिक बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक जो बालुका स्तूप मिलेंगे अपने जैसलमेर में, जैसलमेर में सर्वाधिक बालुका स्तूप मिलेंगे। उसके बाद में नाम आता है किसका, बाड़मेर का। तो यहां से प्रश्न बन जाता है, कई बार पूछ ले बालुका स्तूप के जो प्रकारों, बालुका स्तूप जो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, सर्वाधिक मिलेंगे अपने जैसलमेर में, नाम आएगा बाड़मेर बाद में। तो बरखान, अब उसके जो प्रकार है, प्रकार में विशेषता भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं भी बरखान प्रकार के। अब पहले बरखान कहते हैं किसको है, इसका हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। बरखान जो हवा, पहले तो बात ये भी हवा के जो समांतर, हवा के जो समांतर बनने वाले इस प्रकार से अर्धचंद्राकार, इस प्रकार से अर्धचंद्राकार आकृति के जो, अर्धचंद्राकार आकृति के जो बालुका स्तूप होते हैं, यहाँ पर अर्धचंद्राकार आकृति, ये पवन और पवन से बने अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकृति के बालुका स्तूपों को क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, बरखान कहते हैं, अर्धचंद्राकार आकृति के। हाँ जी, दूसरा प्रकार अपने करने जा रहे हैं। दूसरा जो प्रकार है वो आएगा अपना कौन सा, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। कौन सा, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप भी, बालुका स्तूप। ये जो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है, स्तूप भी, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, स्तूप भी, बालुका स्तूप। और अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है, ये अपने ध्यान रखिएगा। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पहले तो होते कौन से हैं, पहले तो होते कौन से हैं, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ जो इस प्रकार के बालुका स्तूप हैं, एक दोनों कैटेगरी के प्रश्न यहां से पूछे जाते। एक होता है अनुप्रस्थ और एक होगा अनुधेरे, अनुधेरे बालुका स्तूप, अनुधेरे बालुका स्तूप भी। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें रहता है यहाँ पर, मैं याद करवा दूं, प्रस्थ, प्रस्थ पैरेलल, जो पैरेलल बालुका स्तूप होंगे, सॉरी यहाँ पर पैरेलल, यहाँ पर अनुधेरे को पैरेलल, यहाँ पर जो समांतर बालुका स्तूप है, कौन से, समांतर, समांतर बालुका स्तूप है, पवन के बिल्कुल ऐसे समांतर जो चलते हैं, बिल्कुल समांतर चलने वाले बालुका स्तूपों को अनुप्रस्थ बालुका स्तूप या अनुधेरे बालुका स्तूप कहते हैं। अब बच गए कौन से, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को कहते हैं अपने समकोणीय, समकोणीय, जो खड़े हैं बिल्कुल लंबवत अवस्था में, समकोण, हवा के समकोण अवस्था पे जो आकृति बनती है, समकोण अवस्था में बने बालुका स्तूप कौन से होते हैं, ये अपने अनुप्रस्थ बालुका स्तूप होते हैं। यदि इनकी मैं सर्वाधिक की बात करूं, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले अपने कर तो लें भी कौन सा ये समकोणीय है, कौन सा ये 90 डिग्री पे जो खड़ी ढाल वाले होते हैं बालुका स्तूप, जिनकी ढाल बिल्कुल क्या होती है, बिल्कुल अचानक से फिसलने वाले जो बालुका स्तूप होते हैं, वो कौन से होते हैं, समकोण होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर इस तरह से बने होते हैं। आपने देखा होगा कई बार हमारा पैर कई बार अचानक से खिसक जाता है, टिल्ले के ऊपर हम खड़े होते हैं, तो अचानक जो नीचे से गिरने वाले, अचानक से जब खड़ी ढाल वाले जो बालुका स्तूप मिलते हैं, ऐसे बालुका स्तूपों को हम कहते हैं यहाँ पर खड़ी ढाल वाले बालुका स्तूप, यहाँ पर खड़ी ढाल वाले बालुका स्तूपों को समकोणीय, अनुप्रस्थ। अनुधेरे कौन से होते हैं, बिल्कुल समांतर चलते हैं, ऐसे बिल्कुल समांतर होंगे, ऐसे करके बिल्कुल समांतर बालुका स्तूप एक जैसे बड़ी लाइन के अंदर, या इसे बोल सकते हो रेखीय समांतर, रेखीय बालुका स्तूप भी कहते हैं, रेखीय बालुका स्तूप, रेखीय बालुका स्तूप भी, रेखीय बालुका स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। तो जरा ध्यान रखिएगा। अब अपने बात वो कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा पाए कहां पर जाते हैं। सबसे ज्यादा बरखान की बात करूं, सबसे ज्यादा जो बरखान पाए जाएंगे ये किस एरिया के अंदर अर्धचंद्राकार पाए जाते हैं, ये अपने पाए जाते हैं शेखावटी एरिया के अंदर। अगर पूछ ले एरिया, पूछ ले कौन से एरिया के अंदर, शेखावटी के अंदर है, ठीक है। और अब कौन सा जिला पूछे तो किस में पाए जाएंगे, चूरू में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, चूरू में पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बालुका बरखान कहां पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार आकृति वाले शेखावटी, चूरू के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में जो अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ जो बालुका स्तूप है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलेंगे अपने
अपने यहाँ पर बाड़मेर वाले इलाके में, बाड़मेर भी यहाँ पर बाड़मेर के इलाके के अंदर मिलेंगे सबसे ज्यादा अनुप्रस्थ बाड़मेर। और जो दूसरा जो जिला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जोधपुर वाला इलाका। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो यहाँ पर मिल रहे हैं तो बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और समकोणीय जो रेखे समकोणीय जो है वो बाड़मेर और जोधपुर में सर्वाधिक। उसके बाद में अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है, जो समांतर या हवा के जो समांतर होते हैं, रेखीय बालू का स्तूप होते हैं जो समांतर पवन के जो पवन की दिशा के समांतर जो चलते हैं, ऐसे बालू का स्तूप मिलेंगे, सर्वाधिक मिलेंगे और वो मिलेंगे जैसलमेर के अंदर। कहाँ मिलेंगे, जैसलमेर में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक जैसलमेर में मिलते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, एक बालू का स्तूपों का प्रकार होगा और दूसरा जो तारा नुमा बालू का स्तूप, तारा जैसी आकृति वाले, तारा जैसी आकृति, तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप भी ये सबसे ज्यादा यहाँ पर किस प्रकार की आकृति होती है, इस प्रकार की आकृति होती है तारे नुमा जैसी, इस प्रकार के तारे नुमा जैसी आकृति वाले जो बालू का स्तूप होंगे। तो ये सबसे ज्यादा मिलेंगे अपने यहाँ पर सूरतगढ़, अपने गंगानगर जिले के सूरतगढ़ इलाके के अंदर। तो यहाँ पर सूरतगढ़ भी कौन सा हो जाएगा, सूरतगढ़। और यहाँ पर कर सकते हो तारा जैसी आकृति। और ये बनते कैसे हैं, अलग अलग हवाओं में आने के कारण यहाँ पर इधर से हवा आई, इधर से एक तरफ से जो विपरीत, जो एक दूसरे से हवा जब काटती है तो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप बनते हैं तो वो हो जाएगा अपना कौन सा, तारा बालू का स्तूप। और ये जो क्षेत्र हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सूरतगढ़ भी, सूरतगढ़, और दूसरा जो क्षेत्र हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। तो यहाँ पर अब और हम करेंगे आगे 5 नंबर जो बालू का स्तूप है वो अपने हो जाएंगे 5 नंबर पे कौन से हो जाएंगे, पैराबोलिक भी, पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये देखो, ये पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं। बालू का स्तूप को किस प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, ये एक प्रकार के अर्धचंद्राकार आकृति के ही होते हैं। परंतु इसका ध्यान रखिएगा, जो बरखान है, बरखान बिल्कुल अपने हवा के समांतर में जो सम्मुख दिशा है वो दिशा हो जाएगी। परंतु पैराबोलिक में बालू का स्तूपों में थोड़ा सा अंतर होता है। ये जो बालू का स्तूप होते हैं ये बिल्कुल हवा के जो विपरीत में, हवा के जो विपरीत दिशाओं में बनने वाले होते हैं। तो विपरीत दिशाओं में बनने वाले अर्धचंद्राकार, विपरीत दिशाओं में, विपरीत हवा के दिशा, विपरीत दिशा में, पवन की विपरीत दिशा में बनने वाले, विपरीत दिशा में बनने वाले। और ध्यान रखिएगा, ऐसे बालू का स्तूपों को किस नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक उनकी आकृति से प्रश्न पूछा जाता है। किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, महिलाओं की जो हेयर पिन जैसी आकृति के, महिलाओं के में जो यूज होता है हेयर पिन जैसी आकृति के, हेयर पिन जैसी आकृति वाले बालू का स्तूप, जैसी आकृति वाले बालू का स्तूप भी इन्हें बोला जाता है। तो पैराबोलिक है, थोड़ा सा याद रखिएगा, पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसके बाद में हम 6 नंबर पे अपने करने जा रहे हैं कौन से बालू का स्तूप, सुबर काबिज बालू का स्तूप। ये किस प्रकार के बालू का स्तूप है, ये अपने इस प्रकार के जो लगातार यहाँ पर एक झाड़ियों में जो यहाँ कई प्रकार की घास फूस या फिर झाड़ियां हो जाती हैं, उनमें जो बालू का स्तूप बनते हैं और इसकी जड़ों में जो बालू का स्तूप बनते हैं, इस पर जो अवरोध, किसी न किसी कारण से अवरोध के कारण ये जो बालू का स्तूप बन रहे हैं, तो इस प्रकार के बालू का स्तूपों को किस नाम से जानते हैं, सुबर काबिज के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो बालू का स्तूप है ये ऑल राजस्थान जो संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें भी देखने को मिलता है। इसका जो स्थान फिक्स नहीं है, ये हर एक जगह मिलेंगे। राजस्थान में संपूर्ण क्षेत्र में, राजस्थान में यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ पर झाड़ियों के अवरोध के कारण बने बालू का स्तूप भी, बालू का स्तूपों को क्या, बालू का स्तूप। तो ऐसे बालू का स्तूप
भालू का स्तूप किस नाम से जानते हैं? सुबर काबिज के नाम, सबर काबिज के नाम से जाने जाते हैं। तो ये संपूर्ण राजस्थान कहाँ मिलेंगे? संपूर्ण राजस्थान में मिलते हैं। इसी प्रकार से हमने हेयर पिन जैसी आकृति के जो हमने अभी अभी किए हैं, और वो जो ये सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलते कहाँ पर हैं? ये भी संपूर्ण राजस्थान में इनका फैलाव है, संपूर्ण राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हमने बहुत सारे प्रकार किए भालुका स्तूपों के, और मुझे आशा है भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं पूरा प्रयासरत हूँ भी आगे भी इसी तरह से मैं बहुत बढ़िया मैटर लाता रहूंगा। और आपसे भी आशा है भी आप पूरे जी जान से अपने नोट्स बना रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। और पहले अपने बात भी जितने भी अपने वीडियो हैं वो पहले देखिए, उसके बाद में ये वीडियो चलाएं, और उसके बाद में पूरे के पूरे आप अच्छे तरह से नोट्स बनाएं। और जो नए विद्यार्थी हैं वो नए विद्यार्थियों के लिए एक ये है भी पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साथ में अपना जो बेल आइकन है उसको भी दबाते रहें, और जो ताकि समय समय पर अपना जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।